हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय बेबी केयर और मैं हूं आपके साथ अर्चना। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके बच्चे के सर पर चोट लग जाए तो इसको आपको कितना सीरियसली लेना चाहिए और कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, छोटे बच्चे इतने समझदार और स्ट्रांग नहीं होते कि अपने आप को पूरी तरह से संभाल पाएँ। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि उन्हें चोट लग जाती है, कभी खेलते हुए, कभी भागते हुए, झूला झूलते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। वैसे तो हम बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, पर कभी-कभी ये चीज़ें हो ही जाती हैं। देखिए, बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लग सकती है, लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चे के सर पर चोट ना लगे। सर हमारे शरीर का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, तो इसीलिए कभी-कभी इस पर लगी हुई चोट जो है डेंजरस हो सकती है। जब बच्चे भागना, खेलना, चलना शुरू कर देते हैं, तो उनके चोट लगना जो है बहुत ही आम बात है। लेकिन अगर बच्चे के सर पर चोट लगने की वजह से उस एरिया में स्वेलिंग आ जाए या सूजन आ जाए, तो उसे कम करने के लिए आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो जानते हैं। सबसे पहले कि सिर में जिस जगह पर भी स्वेलिंग या सूजन आ गई है, वहाँ आपको बर्फ़ से सिकाई करनी है। आपको एक कपड़े के अंदर जो है बर्फ़ या आइस रखकर उस एरिया पर लगाना है, तो इससे उस एरिया की यानी उस जगह की सूजन भी कम हो जाएगी और बच्चे को आराम भी मिलेगा। नेक्स्ट कि बच्चे की चोट पर सूजन को कम करने के लिए आप टी बैग्स का भी यूज़ कर सकते हो। जो काली चाय पत्ती में मिलने वाला जो टैनिन होता है, वो उस जगह की सूजन को जो है कम करने में मदद करेगा। सर पर लगी हुई चोट की सूजन को कम करने के लिए आप हल्दी को तेल के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं। हल्दी एक एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है और किसी भी चोट के लिए एक अच्छी औषधि आप बोल सकते हैं, इस तरह काम करता है। तो हल्दी को आपको गुनगुने तेल में मिक्स करके उस जगह पर लगाना है। इससे बच्चे के दर्द में भी आराम मिलेगा और उसकी स्वेलिंग भी कम होगी। नेक्स्ट कि अगर बच्चे को सर में चोट लग गई है, तो आप उस टाइम के लिए बच्चे को थोड़ा-सा ऊँचा तकिया लगाकर सुलाएँ। इससे बच्चे के ब्रेन तक जो ब्लड का फ्लो है, वो ठीक होगा और स्वेलिंग में भी कमी आएगी। देखिए, चोट लगने पर सूजन या स्वेलिंग तब आती है जब ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और उनमें जो बहने वाला फ्लूइड है वो एक जगह पर जमा हो जाता है। तो अगर हम सही टाइम पर सूजन को कम नहीं करेंगे, तो ये आगे चलकर जो है काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसीलिए अगर आपके बच्चे के सर पर चोट लगने से सूजन आ गई है, तो आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए, तो इससे आपके बच्चे को आराम मिलेगा। अब बात करते हैं कि बच्चे के सर पर चोट लगने पर आपको किन सिचुएशंस में डॉक्टर के पास जाना चाहिए और किसी भी तरह की देरी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपके बच्चे के सर पर चोट लगने से आपका बच्चा बेहोश हो गया है, तो आपको तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाना है और जो भी ज़रूरी टेस्ट है वो करवाने हैं। इस टाइम पर आप घरेलू उपाय नहीं कर सकते, क्योंकि सिचुएशन जो है वो सीरियस है। नेक्स्ट कि सर पर चोट लगने के बाद अगर बच्चा एक से ज़्यादा बार उल्टी करता है, तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। हो सकता है कि उसे कोई इंटरनल इंजरी हुई हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चे को सर पर चोट लगने के बाद बच्चा जो है जितना नॉर्मली सोता है उससे ज़्यादा सो रहा है। तो ये भी एक थोड़ी गंभीर चीज़ है, सीरियस चीज़ है, तो इस केस में भी आपको बेबी को डॉक्टर को दिखाना है। नेक्स्ट आता है सर में दर्द। अगर चोट लगने के बाद बेबी को सर में दर्द हो रहा है, तो इस चीज़ को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। कोई दवाई देने से पहले आपको डॉक्टर को दिखाना है। कई बार गहरी चोट लगने पर बच्चे को दौरे भी पड़ सकते हैं, तो इस केस में भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। सर पर चोट लगने के बाद अगर बच्चे को हाथ-पैर चलाने में कोई दिक्कत हो रही है या बच्चा एकदम से बहुत सुस्त हो गया है, तो इस केस में भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। इसके अलावा अगर बच्चे के सर में चोट लगने से खून बह रहा है यानी कि ब्लड आ रहा है, तो बच्चे को जो फर्स्ट एड है वो दीजिए, आप ब्लड रोकने की कोशिश कीजिए, पर उसके बाद तुरंत आपको उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बात की कि अगर बच्चे को सर में चोट लग गई है और कुछ ऐसी सीरियस आप जो चीज़ें देखकर पता लगा सकते हैं कि कंडीशन ये सीरियस है और उस केस में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब हम आपको कुछ ज़रूरी टिप्स देंगे कि आप कुछ ऐसी चीज़ें ध्यान में रखें जिससे कि आपके बच्चे को चोट लगने का खतरा जो है कम हो। सबसे पहली चीज़ कि आपको अपने बच्चे को जो है अकेला नहीं छोड़ना है। आपको हमेशा किसी न किसी को जो है उनके साथ रहना चाहिए ताकि उनको चोट लगने का डर ना हो। नेक्स्ट कि अगर बेड पर बच्चा अकेला सो रहा है, तो उसके दोनों तरफ आपको जो है सपोर्ट लगा देना चाहिए ताकि बच्चा बेड से ना गिरे। अगर बच्चा घर पर खेल रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके आसपास ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे वह टकरा कर गिर जाए, या फिर घर का कोई कोना जो है शार्प ना हो जिससे कि बच्चे को चोट लगने का खतरा हो।
इसके अलावा कभी भी अपने बच्चे को जो है सीढ़ियों पर अकेला नहीं छोड़ना है। आपको पार्क में भी खेलते समय या झूलते समय उनके साथ रहना है और साथ ही बच्चों के जो खिलौने हैं वो भी आपको ध्यान से रखने हैं कि कहीं वो ऐसी टॉयज़ ना हो जिससे बच्चे को चोट लगने का खतरा हो। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपके लिए जो है हेल्पफुल रहा होगा, आपको इससे जो है काफ़ी मदद मिली होगी। तो यही था हमारा आज का वीडियो। आगे भी हम ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू।